लेकिन इंसानों के अंदर देखो, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से वो दूसरे को तो यूं चाहता है कि ये रहे ही ना और सिर्फ दुनिया में मैं ही रहूं। और मैं कहता हूं अपनी नीयत को साफ करके तुम देखो, सदगुरु माला माल कर देगा, एक पल में कर देगा। लेकिन उसके लिए कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ये दुनियादारी की बातें, जो दुनिया के रंगों में फंसे हुए हैं, जो उन रसों को लेते हैं, जो उन रसों को आनंद मानते हैं, वो लोग तुम्हारे रास्ते में बहुत बड़ी बाधा पैदा कर देंगे। और उनको देख के घबराना नहीं, उनका काम है उन चीजों को करना। लेकिन अगर सच्चे गुरु के भगत हो तो उन सब रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए और अपने अटल निशानियां जो तुम्हारे सामने है, जिस रास्ते पे चले थे, उसके लिए और ज्यादा और बढ़ते चलो। अरे संसार में जीव कोई संतुष्टि नहीं है। कम पढ़ने वाला सोचता है मैं ज्यादा पढ़ के विद्वान हो जाऊं, कम पैसे वाला सोचता है मैं ज्यादा पैसे कमा के बहुत धनवान हो जाऊं, छोटे पद वाला चाहता है मुझे ऊंचे से ऊंचा ओहदा मिल जाए। लेकिन आप भक्ति के मार्ग में जब चले थे, ये सोच के नहीं चले थे मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन उस मार्ग पे चल के आप पीछे कैसे हटे? कभी भक्ति का, कभी सुमन का, कभी ये आपके जबान पे भी नहीं आता। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो छोटा रास्ता बताता हूं कि अपने गुनाहों को बख्शाने के लिए कम से कम आप लोग जानते हो, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन परमात्मा को, सतगुरु को इस बात के लिए तो साक्षी रखो कि मालिक मैं गुनहगार हूं, आप मेरे अवगुणों को देखते हो। जाहिर है मैं भी जानता हूं, मैं जानबूझ के करता हूं या अनजाने में होते हैं। इस गुनहगार के गुनाहों को माफ करना, मुझे वो शक्ति देना कि ताकि मैं इनसे निकल के आपके चरणों की तरफ आगे बढ़ूं और मेरे जीवन का कल्याण करूं। जो इंसान सच्चे दिल से सुबह उठ के ये आराधना करता है, ये अरदास करता है, वो सुनता है। परमात्मा सुनता है। कैसे सुनता है कि हम सोचते हैं कि उसके कान छोटे बड़े होंगे, नहीं, वो हाजिर नाजिर रहता है, हमेशा रहता है। वो हमारे साथ होते हुए भी दिखाई नहीं देता, हमारा सब कुछ करता हुआ भी कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन कहीं भी ना होते हुए है और कहीं भी हर जगह होते हुए भी नहीं है वो। लेकिन कम से कम आप गुरु के भगत हो तो आपके सामने तो ये सच्चाई आपके पास होनी चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन अपने, मैंने कहा था, कर्म में शामिल करो, ये अपनी करनी को बनाओ। मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा। हम बढ़ाई के लिए मरते हैं, मेरा नाम ऊंचा हो, मुझे लोग सलाम करें, मुझे बड़ा माने, मुझे ये करें, और उस चीज के लिए हम क्या करते हैं? दुश्मनी कर लेते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यूं सोच लो कि ये काम सारे काल की प्रक्रिया है। वो काल अपनी जड़ जमाने के लिए छोटी मोटी बात तुम्हारे दिमाग में डाल देता है और वही चीजें बड़ी बनके एक छोटा सा अंकुर फूट के बीच में पूरा पूरा पेट बन जाता है। उसी प्रकार से वो अहंकार भी आपको एक ऐसे विशाल का पेड़ का रूप ले लेता है कि फिर उससे गिराना और उससे उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सभी संतों ने, महापुरुषों ने क्या कहा कि भक्ति में दीनता, गरीबी, अधीनता, इनको अपनाना चाहिए। दया प्रेम दिल में होनी चाहिए और आदमी सहनशील, धैर्य रखने वाला होना चाहिए। जल्दबाजी से कोई काम नहीं करता, बनता है धैर्य से बनता है। धैर्य रखो। धैर्य जब दिमाग में होगा, धीरे धीरे करके, एक दिन का काम नहीं। कई प्रेमी आके मेरे पास कहते हैं कि जी इतने दिन से मैंने नाम लिया है लेकिन मेरा तो प्रकाश नहीं होता, मुझे शब्द नहीं सुनाई देता, मुझे मंजिलों का नहीं पता लगा। आपने नाम समझाया जब मंजिलों का, मैं कहता हूं मंजिलों का क्या करोगे? अगर उनका पता भी लग गया तो क्या करोगे? कोई परीक्षा है क्या जिसको पास करना चाहते हो? ये कोई उपाधि या डिग्री है क्या जिसको हासिल करके घर में बैठ जाओगे? ये तो एक भक्ति करने का तरीका है जिसको जीवन पर्यंत करते जाना है। उसमें कहीं रुकना नहीं है, उसका कहीं आदि और अंत नहीं है, उसमें तो आगे आगे चलते ही जाना है। हमारे वेद सच्चे हैं इसके लिए। वेदों ने इतना अथाह ज्ञान दे के कह दिया नहीं थी, नहीं थी, इतना ज्ञान दिया फिर भी कह दिया कि इति नहीं है, अंत नहीं है ज्ञान का। इससे आगे तो बहुत कुछ है। इसीलिए इसमें जब चलना चाहते हो
अगर उन मंजिलों को और शब्द की धुन को सुनना चाहते हो, पहले उन गुणों को पैदा करो अपने आप में, उसके पात्र बनो, योग्यता जो उनके लिए जरूरी है वो योग्यता अपने अंदर लेके आओ। और उसके लिए है कि आदमी सदाचारी और चरित्रवान बने। जो लोग सदाचारी नहीं हैं, जिनके व्यवहार अच्छे नहीं है, चरित्र जिनका अच्छा नहीं है, जिनका इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, जो मान मर्यादा में नहीं रहते हैं, जिनकी नीयत खोटी है, वो कभी भी नहीं हो सकते। और ईर्ष्यालु इंसान तो कभी भी भक्ति के काबिल नहीं हो सकता। जिसके दिल में ईर्ष्या है वो इंसान भक्ति के काबिल नहीं, नरकों में जाता है। चाहे नाम वो किसी से भी, चाहे खुद उनको ब्रह्मा जी आके नाम दे देना, चाहे सत्य पुरुष खुद आके उसकी उंगली पकड़ के चलेगा, तो भी ऐसा इंसान बीच में ही गिर जाएगा, वो नहीं जा सकता वहां। ऐसे जीव नरकगामी होते हैं और ऐसे जीव संगत में आते भी हैं, जरूर भी हैं, क्योंकि भक्तों के लिए, सही रास्ते पर चलने वालों के लिए पक्का और पुख्ता उनकी भक्ति करने में मदद करते हैं। वो अगर नहीं होते तो नहीं होते, फिर भक्ति करने वाले उस रास्ते पे कामयाब नहीं होते। मैं उदाहरण बताऊंगा, जितने भी भगत देखो उनके साथ ये हुई। अपने हजूर महाराज जी की बात ले लीजिए, वो अपने पिताजी की बात कहते थे कि मुझे पीटते थे, कहते थे कि तुझे मैं भेजूंगा सत्संग में, तुझे मैं भेजूंगा कि तू साधुओं के पास क्यों जाता है, क्योंकि वो उनको पुख्ता करना चाहते थे। उनमें बुरा नहीं मानना चाहिए, जो ऐसा करता है वो समझो उसके हित की बात करता है, लेकिन जो उन मुश्किलों को पार कर जाता है तो वो दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। वो बुझे हुए चिरागों को रोशन कर देता है, वो इन भटके हुए जीवों को मंजिल पर पहुंचाता है। लेकिन उससे पहले उसको, शिष्य को, गुरु जो बनता है उसको शिष्य बनना पड़ेगा। जो शिष्य बन जाता है वही गुरु बनेगा। हम तो आते बाद में है, ऊंची पैड़ी पहले चाहते हैं। सेवा सबसे बढ़ के है। सेवा में इंसान का मान मरता है, गरूर टूटता है, अभिमान जाता है। दया, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, धैर्य, ये चीजें बिना सेवा के नहीं आ सकती। हम तो सेवा नहीं करना चाहते, हम तो कमांड करना चाहते हैं, हुक्म चलाना चाहते हैं। अरे किस पर हुक्म चलाओगे? मन तो शैतान है, उसकी शैतानी पहले रोक के देख लो, फिर दूसरों पे कर लेना। अपने आप पे तो कमांड करो पहले। अपने आप पर कमांड की नहीं, वो दूसरे पर क्या कमांड करेगा? वो एक जमींदार भाषा की बात बता, छोटी सी है कहानी, लेकिन उसमें शिक्षा बहुत अच्छी है। कहते हैं कि एक आदमी में टोटा आ गया, पूरे परिवार को लेके। जमाने थे ये, उन जमानों की बात झूठ भी नहीं है। तो पूरे परिवार को लेके निकल गया कि भाई यहाँ क्या करेंगे भूखा मर के। अब भी बहुत से हमारे देश में ऐसे प्रदेश से पेट भर रोटियां नहीं मिलती, छत नहीं है उनके सिर के ऊपर सिर ढकने के लिए, सड़कों के फुटपाथों पर सोते हैं। जो मिल जाता है रूखा सूखा भूखा, किसी का छोड़ा हुआ, उसी को अपना खा के, नहाना नहीं धोना नहीं शरीर की, उनको जिंदगी, क्या जिंदगी जीना है उनका। वक्त होता था ऐसा, अब भी है बहुत से जीवों को, लेकिन वो जीव आए हैं। आप सवाल भी कर सकते हो कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि इंसान पहले प्रारब्ध कर्म करके आता है, उस प्रारब्ध कर्म के बस जीव की ये हालत होती है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी चीजें बढ़िया हैं, घर है, मकान है, खाने पीने का साधन, अच्छा परिवार है, हर चीज से संपन्न हो, खुशहाल हो, उसके बावजूद जो काम करना चाहिए उसको आप भूले, गरूर हुआ, अभिमान हुआ, लूटे गए, उस माया के फंदे में फंसे हम। तो ये काल माया के फंदे यही हैं, रोक देते हैं उसको, उस मार्ग से भटका देते हैं।